Hi everyone, I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear friends, my dear masters, welcome you all into V group of healing. Thank you so much masters मेरे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए. सो माय डियर मास्टर्स, चलिए हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे आज का हमारा मेन टॉपिक है अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन. लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, दोनों ही लॉस जो है वो मास्टर्स एक साथ काम करते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ में इसे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, मैं आज उसी पे बात करूँगी. पहले समझा दूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का अर्थ होता है कि हम अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वो चीज़ हमें मिलनी चाहिए. लेकिन माय डियर मास्टर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं. पहली बात तो आपकी वाइब्रेशन बहुत हाई होनी चाहिए. जिस भी चीज़ को आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, उससे थोड़ी ज़्यादा ही आपकी वाइब्रेशन हाई चाहिए, राइट. दूसरी बात, अगर आपके माइंड में बहुत सारे थॉट एक साथ चलते हैं, यानी कि आप बहुत अच्छे मेडिटेटर अगर नहीं हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन शायद आप पे काम ना करे, राइट. लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन भी शायद आप पे काम ना करे. इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, बोथ लॉज जो हैं, वो जो मेडिटेटर्स हैं या बहुत ज़्यादा ध्यानी हैं, वो लोग इसका प्रयोग अगर करें तो बहुत जल्दी उनको सफलता मिलती है एज़ कंपैरिजन टू आप नॉर्मल पीपल. बहुत से लोग आपने सुने होंगे, अपनी लाइफ में देखे होंगे, जो अक्सर कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता. रीज़न बीइंग कि वो जिस चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उसके लेवल की उसकी वाइब्रेशन नहीं है. हमारी वाइब्रेशन या तो उससे मैच करनी चाहिए या उस वस्तु से थोड़ी सी हाई होनी चाहिए, तभी हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनी लाइफ में प्रयोग में ला सकते हैं मास्टर्स. माय डियर मास्टर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन को इम्प्लीमेंट करने का अर्थ है कि आप अपनी नॉर्मल लाइफ से, लीक से थोड़ा हट कर जाना चाहते हैं. आपकी लाइफ में किसी भी कोई भी जो इंसिडेंट है, मान लो किसी चीज़ की कमी है, आपको वो चीज़ चाहिए, वो वस्तु आपको चाहिए. अब वो कमी है, क्यों है आपकी लाइफ में? क्योंकि एज़ पर योर कर्मा आपको वो चीज़ नहीं मिलनी है या उस चीज़ की कमी है. रीज़न कि आपको वहाँ उस सिचुएशन से कुछ सीखना है. तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि आप वो सीख नहीं ले रहे, आप यूनिवर्स से क्या कर रहे हैं, वो चीज़ मांग रहे हैं, वो वस्तु मांग रहे हैं, अर्थात अपने उस लर्निंग को आप पेंडिंग कर रहे हैं. इस चीज़ को भी बहुत क्लियरली मास्टर्स आप समझ लीजिए. ऐसा ना सोचिएगा कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करके कुछ चीज़ें, हो सकता है आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लें, लेकिन जो लर्निंग आपको लेनी है वो आज नहीं तो कल आपको लेनी ही पड़ेगी. इसीलिए मास्टर, जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, मेडिटेशन कीजिए और ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए एक्चुअली में आपको क्या सीखना है. और जब आप वो चीज़ आपको समझ आ जाएगी, फिर अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के लिए ट्राई करते हैं तो डेफिनेटली उसके सक्सेस रेट बहुत हाई रहते हैं. माय डियर मास्टर्स, अब आप मैं बात करती हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना चाहिए लाइफ में. देखिए मास्टर, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन या अट्रैक्शन के 3 स्टेप्स हैं. उन 3 स्टेप्स में हम इनको क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं अपनी लाइफ में, चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए या कुछ भी अट्रैक्ट करने के लिए, राइट. वो 3 स्टेप्स कौन से हैं? सबसे पहले, अ स्ट्रॉन्ग इंटेंशन. आपको क्या चाहिए ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए. आपको धन चाहिए, क्लियर इंटेंशन, आपको धन चाहिए, लेकिन कितना चाहिए, ठीक है. तो आपको धन चाहिए, कितना अमाउंट में चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए. मुझे 10,000 चाहिए, सब कुछ क्लियर है, टाइम डेट प्लेस एवरीथिंग इज़ क्लियर्ड, ठीक है. अमाउंट भी क्लियर है, धन भी, मतलब क्लियरिटी है, ठीक है. माइंड में एक क्लियरिटी आ गई. फर्स्ट स्टेप ये हो गया. सेकेंड स्टेप होता है मास्टर विजुअलाइजेशन करना. और विजुअलाइजेशन के ही 2 स्टेप्स हैं. एक तो आपने विजुअलाइज करना है कि आपके पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं. ये मैं एग्जांपल मनी का दे रही हूँ, और भी कोई वस्तु आपकी लाइफ में हो सकती है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहें. तो फर्स्ट स्टेप तो हो गया क्लियर इंटेंशन. सेकंड हो गया कि आप विजुअलाइज कर रहे हैं कि हर तरफ से आपको मनी पैसा मिल रहा है.
और विजुअलाइजेशन का ही जो थर्ड स्टेप है वो कि जो चीज़ आपको मिल गई है उसके बाद आपको कैसी फीलिंग्स आ रही हैं वो फीलिंग्स भी आपने फील करनी है। जैसे स्टेप फर्स्ट हो गया कि मुझे 10,000 चाहिए। अब मैं क्या विजुअलाइज कर रही हूँ कि मेरे हाथ में 10,000 रुपये हैं, या मेरे पर्स में 10,000 है, या मेरे अकाउंट में 10,000 है। और अब जैसे मैंने अपने अकाउंट में 10,000 देखे हैं, आई फील सो गुड, मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं 10,000 की शॉपिंग कर रही हूँ, या मैं डोनेशन दे रही हूँ, या मैं कुछ भी अपना काम कर रही हूँ, वो आफ्टर की फीलिंग भी आपने लेके आनी है, राइट। तो विजुअलाइजेशन के 2 स्टेप हो गए। एक तो आपने उस चीज़ को विजुअलाइज करना है कि वो आपके पास है, और दूसरा उसके होने के बाद की जो फीलिंग्स है आपने वो भी विजुअलाइज एक साथ करनी है। और थर्ड जो स्टेप है मास्टर, वो है पे ग्रेटिट्यूड। यूनिवर्स के लिए ग्रेटिट्यूड करना है मास्टर्स। इसीलिए जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन के लिए कोई मेडिटेशन करें तो आंखें बंद करके बैठिए, पहले क्लियर इंटेंशन सेट कीजिए, कुछ देर 2 या 3-4 मिनट के लिए वो इंटेंशन को क्या कीजिए, अपने माइंड में दीजिए। आई नीड मनी, इतना अमाउंट चाहिए, पूरा अपने माइंड में सबकॉन्शियस तक उसको पहुंचाइए, ठीक है। और सेकंड फिर स्टेप कीजिए विजुअलाइजेशन, जो कि ऑलरेडी 2 स्टेप्स में है, मैंने बता दिया। एंड थर्ड फिर यूनिवर्स का ग्रेटिट्यूड पे करते हुए ही अपनी आंखें आपने खोलनी है। अगर आप इस तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को या मैनिफेस्टेशन को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं मास्टर, तो ये बहुत 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 अच्छे रिजल्ट देता है। लेकिन याद रखिए, अगर आपकी लाइफ की सिचुएशन से या प्रॉब्लम से आप नहीं सीखेंगे तो वो उसका लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का अर्थ हुआ कि आप उस प्रॉब्लम को डिले कर रहे हैं, कुछ टाइम के लिए आप उसको पेंडिंग डाल रहे हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको वो सीखनी है, वो सीखनी ही पड़ेगी, चाहे आप अभी सीखिए चाहे आप कभी सीखिए, राइट मास्टर्स। आई होप आपको इसकी पूरी क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू सो मच।